बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। इनसाइट से इरफान जमशेद मुखातिब हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर आपने अब तक मेरा पेज सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप पेज सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद वीडियोज़ को देख सकें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं माइकल फ़ैराडे का नाम लूँगा। और माइकल फ़ैराडे जो ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड्स पे, और वो देखते थे कि कैसे डिफरेंट किस्म के जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, वो उस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फ़ील्ड के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक बाकायदा एक प्रैक्टिकल किया, जिसमें उन्होंने 2 स्फ़ीयर्स लीं और दोनों स्फ़ीयर्स इस तरह से थी कि एक स्फ़ीयर छोटी स्फ़ीयर थी और एक बड़ी स्फ़ीयर थी, और छोटी स्फ़ीयर को बड़ी स्फ़ीयर के अंदर उन्होंने रखा था, और उन्होंने बेसिकली इसको कंसेंट्रिक मेटालिक स्फ़ीयर्स कहा, क्योंकि वो मेटल की बनी हुई थी। और कंसेंट्रिक इसलिए कि उन दोनों का जो है सेंटर जो था एक ही था। लिहाज़ा अंदर वाली स्फ़ीयर जो थी वो कॉम्पैक्ट थी, वो मुकम्मल एक ही पीस में थी, और जो बाहर वाली स्फ़ीयर थी वो लाज़मी तौर पर 2 हिस्सों में थी, क्योंकि उसको ओपन करके ही आप अंदर स्फ़ीयर रख सकते थे। लिहाज़ा अंदर वो स्फ़ीयर रखने के बाद बाहर वाली स्फ़ीयर को जो है वो बंद कर दिया जाता था। बेसिकली 2 हेमिस्फ़ीयर्स पे मुश्तमिल थे बाहर वाली स्फ़ीयर। तो उसको क्लैंप के ज़रिए अच्छी तरह से बंद कर दिया जाता था, और उसके दरमियान में जो था, वो उन दोनों के दरमियान में इंसुलेटिंग मटेरियल था जिसको हम डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ताकि वो इंसुलेटिंग मटेरियल का एक मकसद ये भी था कि वो दोनों स्फ़ीयर्स के दरमियान उस फ़ासले को कायम रख सके। तो लिहाज़ा एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि जो सबसे पहले आउटर स्फीयर को खोल के इनर स्फीयर को जो है पॉजिटिव चार्ज दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, 2 सेंटीमीटर का डाइइलेक्ट्रिक रखने के बाद आउटर स्फीयर को उसके साथ कनेक्ट किया गया। लेकिन इस बात का ख़ास ख़्याल रखा गया कि आउटर स्फीयर जो है उसको ग्राउंड करके मोमेंटरीली थोड़ी-थोड़ी देर बाद ग्राउंड करके उसको बाकायदा डिस्चार्ज किया जाए, ताकि आउटर स्फीयर पे पहले से कोई चार्ज मौजूद ना हो। और देखा जाए कि जो इनर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अब इनर और आउटर स्फीयर के दरमियान 2 सेंटीमीटर का डाइइलेक्ट्रिक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है, इसके रिज़ल्ट में क्या नतीजा अख़ज़ होता है हमें आउटर स्पेस स्फीयर पे। ये वो तस्वीर है बेसिकली, ये वो मॉडल है जिस शेप में बेसिकली फ़ैराडे ने वो स्फीयर बनाई थी, और ये आउटर स्फीयर है, और आउटर स्फीयर बिल्कुल ओपन हो जाती थी, और ये क्लैंप के ज़रिए उसको बिल्कुल टाइट कर देते थे। अब ये जो स्फीयर्स थी, इन स्फीयर्स के बाहर जो आउटर स्पेस थी, उसको अच्छी तरह से जो है इंसुलेट किया गया, ताकि एक्सटर्नल कोई भी इफ़ेक्ट उन दोनों स्फीयर्स पे ना जो है वो असरअंदाज़ हो सके। इसलिए बाहर के सारे एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से इंसुलेट कर दिया गया। और क्या देखने में मिला कि जो आपकी आउटर स्फीयर थी, उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया, और उस नेगेटिव चार्ज को बेसिकली मेजर किया गया है। इनर स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया गया था, और आउटर स्फीयर को हर सूरत में मुमकिन बनाया गया था कि उसके ऊपर कोई चार्ज पहले से मौजूद ना हो। लेकिन जब फैराडे ने उसको ऑब्जर्व किया, उसको मेजर किया, तो क्या देखने में मिला कि इनर स्फीयर का जो चार्ज है वो आउटर स्फीयर पे आ चुका है, लेकिन आउटर स्फीयर पे जो चार्ज था वो नेगेटिव था। और बावजूद इसके कि उन दोनों के दरमियान में 2 सेंटीमीटर की वो स्पेस थी, जिसमें डाइइलेक्ट्रिक मौजूद था, इसके बावजूद वो चार्ज जो है वो उसने ट्रैवल किया। तो लिहाज़ा फ़ैराडे ने कहा कि ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट हुई है, कि चार्ज तो इनर स्फीयर के ऊपर था, तो ये चार्ज इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर तक कैसे पहुँचा? इसका मतलब है सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुई है। लिहाज़ा उसने इस डिस्प्लेसमेंट को एक नाम दिया, जिसका नाम बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को फ्लक्स का नाम दिया। इसके दूसरे नाम्स भी हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स भी इसे कहा जाता है, या सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहा जाता है। तो मुख्तलिफ नामों से इसको आप पुकार सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये वो फ्लक्स था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, जो अंदर की स्फीयर से बाहर की स्फीयर तक पहुँचा। अब इस फ्लक्स का और इस चार्ज का आपस में क्या रिलेशन है? देखने में ये आया कि इनर स्फीयर पे जिस कदर ज़्यादा मिकदार में चार्ज था, उसी कदर ज़्यादा जो है वो आउटर स्फीयर पे चार्ज आ जाता था। इसका मतलब है कि एक डायरेक्ट रिलेशन था
इनर की सरफेस के ऊपर जो चार्ज था उसका, और वो जो फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो यानी जो डिस्प्लेसमेंट होती थी, यानी चार्ज जितना इनर स्फीयर पे ज़्यादा होता था, उतनी ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती थी, और उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जो है, वो इक्वल नेगेटिव चार्ज जो है वो आउटर स्फीयर पे चला जाता था। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान, यानी इस फ्लक्स के दरमियान और इस चार्ज के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन था, यानी जितना चार्ज उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता था। तो लिहाज़ा इन दोनों के रिलेशनशिप को ड्रा करने के लिए हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं, और इक्वेशन के लिए हमने ये तो कह दिया कि डायरेक्ट जो है रिलेशन है, तो हमें फिर कांस्टेंट की भी ज़रूरत पेश आएगी कि इन के दरमियान कांस्टेंट क्या होगा। हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि इन दोनों के दरमियान जो कांस्टेंट है वो बेसिकली यूनिटी है, और यूनिटी कांस्टेंट होने की वजह ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको साई से डोनेट करते हैं। ये पीएसआई होता है लेकिन उसको साई प्रोनाउंस करते हैं, ग्रीक लेटर है साई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हम जो चार्ज क्यू है उसको आपको पता है कूलम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा इन दोनों की जो यूनिट है, वो दोनों की यूनिट बेसिकली क्या है, कूलम है। लिहाजा सेम यूनिट होने की वजह से जो इनके दरमियान जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो 1 है, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई की भी ज्यादा जो यूनिट है वो कूलम से ही है। अब मज़ीद इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और वाज़ेह करने के लिए आप इमेजिन करें कि आपके पास 2 स्फीयर्स हैं, और अंदर वाली जो स्फीयर है, उसका जो रेडियस है वो a है, और जो बाहर वाली स्फीयर है, आउटर स्फीयर, इसका जो रेडियस है वो b है। तो बेसिकली r इज़ इक्वल टू a फॉर इनर स्फीयर एंड r इज़ इक्वल टू b फॉर आउटर स्फीयर। आपने क्या किया है कि इनर स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज दिया है, और आपके आउटर स्फीयर के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है। लिहाजा अब होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करेगा, इनर स्फीयर से आप देखें वो ट्रेवल करके जो है वो आउटर स्फीयर की तरफ जा रहा है, और तस्वीर में बेसिकली इस चीज को, इस पैसेज को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इस पाथ को स्ट्रीम्स लाइंस के जरिए जो रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं के जरिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम ये देखेंगे इनर स्फीयर के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि जो चार्ज है वो क्यू पॉजिटिव है। इनर स्फीयर की जो सरफेस है, इनर स्फीयर की सरफेस के ऊपर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो साई है, और वो इक्वल टू दैट क्यू चार्ज है। जो अभी हम कह रहे हैं कि जितना चार्ज होता है उतना ही साई फ्लक्स भी होता है, तो लिहाजा अंदर वाली स्फीयर पे चार्ज जो है वो क्यू है, तो इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स है वो साई है। अब ये जो फ्लक्स है, ये एक पूरे एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो लिहाजा इस अंदर वाली स्फीयर का जो एरिया है, किसी भी स्फीयर का जो एरिया होता है वो बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। तो लिहाजा यहाँ पे क्योंकि आर रेडियस जो है वो ए है, तो लिहाजा इस इनर स्फीयर की जो सरफेस है, इसका एरिया 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा एरिया जो है वो 4 पाई ए स्क्वायर है, और जो फ्लक्स है वो है साई। तो अगर हम ये कहें कि फ्लक्स पर एरिया या डेंसिटी ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स की डेंसिटी क्या है इस सरफेस के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी साई पर एरिया, और चार्ज पर एरिया, और फ्लक्स पर एरिया। तो लिहाजा फ्लक्स इसको आप साई ओवर 4 पाई ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस फिगर के मुताबिक, या फिर Q ओवर 4 पाई ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये जो टर्म है हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे, और इसकी यूनिट कॉलम्स पर स्क्वायर मीटर है, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, तो लिहाजा ये टर्म ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किस तरह की क्वांटिटी है, बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये बेसिकली वेक्टर फील्ड है पूरी। क्योंकि वेक्टर फील्ड से मुराद वो पूरा रीजन होता है जहां बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। जिस जगह बहुत सारे वेक्टर्स हों उस जगह को हम वेक्टर फील्ड से मुराद लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के अंदर बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। अब फील्ड की क्लासेस होती हैं, वेक्टर फील्ड्स की 2 क्लासेस का यहाँ पे जो मैं ज़िक्र करूँगा। एक है फ्लक्स डेंसिटी क्लास, और एक और है जो फोर्स फील्ड क्लास है।
तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो टर्म हम अभी इस टॉपिक में जिसको डिस्कस कर रहे हैं, ये वेक्टर फील्ड्स जो है ये बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी क्लास से इसका ताल्लुक है, जबकि इससे पहले मेरे दूसरे लेक्चर में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली फोर्स फील्ड ऑफ क्लास से ताल्लुक रखती है। मतलब ये दोनों बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ये दोनों वेक्टर फील्ड्स हैं, लेकिन इन दोनों की फील्ड्स की क्लासेस डिफरेंट हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की फील्ड फ्लक्स डेंसिटी है और इस फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फोर्स फील्ड है। अब अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी ये एक वेक्टर फील्ड है, तो फिर डेफिनेटली इसकी कोई डायरेक्शन होगी और इसकी कोई मैग्नीट्यूड होगी। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन को देखना चाहते हैं, तो आप जो फ्लक्स की लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन को देख लें। जो फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन है उस पॉइंट पे, वही बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली फ्लक्स है और डेंसिटी के साथ है, तो लिहाजा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस, जितनी लाइंस हैं जो कि बेसिकली उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होके क्रॉस करती हैं। याद रखें फ्लक्स लाइंस हमेशा सरफेस के से रेडियली नॉर्मल होके बाहर निकलती हैं। तो लिहाजा वो जिस एरिया से लाइंस निकल रही हैं, आप नंबर ऑफ लाइंस पर डिवाइडेड बाय या पर दैट एरिया निकालेंगे तो आपको बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। इस तरह से आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की और उसकी डायरेक्शन भी पता चल गई। अब हम अगर बात करें इस फिगर के मुताबिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली रेडियल डायरेक्शन में है। आप देखें वो रेडियली आउटवर्ड जो है बाहर की तरफ जा रही है। तो लिहाजा इसका जो इनर सरफेस के लिए, इनर स्फीयर के लिए जो हमारा रिलेशन होगा, तो डी वो क्यू ओवर 4 पाई ए स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि उस इनर सरफेस जो है, इनर स्फीयर है सॉरी, उसका जो रेडियस है वो बेसिकली ए है, तो लिहाजा साथ में ए आर बेसिकली उसकी जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो आप आउटर स्फीयर की बात करें तो उसमें ए की जगह बी ले लेगा रेडियस, क्योंकि उसमें रेडियस जो है वो आर इज इक्वल टू बी है, तो लिहाजा ये बी स्क्वेयर हो जाएगा। अगर आप जनरल कोई लेना चाहते हैं किसी भी डिस्टेंस आर के लिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जनरल इक्वेशन अगर लेना चाहें तो वो यहाँ पे ये होगी डी इज इक्वल टू क्यू और 4 पाई आर स्क्वेयर, और ए आर इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अब बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है, वो ये है कि हमने अज़्यूम ये किया है कि हमारे पास ये इनर स्फीयर है, उसके बाद आउटर स्फीयर है, और हम ये कह रहे हैं कि इनर स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज है, जो इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है, वो ट्रैवल करके या डिस्प्लेस होके ये आउटर स्फीयर पे पहुंच जाता है। और हमने आउटर स्फीयर को, यानी फैराडे ने भी आउटर स्फीयर पे मेजर किया था कि इनर स्फीयर से कोई चीज ट्रैवल करके आउटर स्फीयर तक पहुंची है, और आउटर स्फीयर पे वो जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन जो है वो चार्ज वहां पे पहुंचा है। तो हम तसव्वुर तो ये कर रहे हैं, या यहाँ पे हमने ज़्यूम ये किया हुआ कि इनर एक स्फीयर है। तो आप ये ज़्यूम करें कि जो इनर स्फीयर है वो, उसकी जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो चेंज ना हो, उसका चार्ज वही रहे, लेकिन उसका साइज़ छोटा होता जाए। तो जब स्फीयर का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाए, तो एट द एंड वो एक पॉइंट पे पहुँच जाता है। यानी कि इनर स्फीयर कम होते-होते, छोटी होते-होते एक पॉइंट बन जाए। तो लिहाज़ा ऐसा लगेगा कि जैसे एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस जो हैं, वो क्या करती हैं, डिस्प्लेस होके वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो लिहाज़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है, उसमें भी रिलेशन नहीं बदलेगा, तब भी आपकी इक्वेशन यही रहेगी। तो अब बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो किसी भी इमेजिनरी सरफेस के ऊपर हम स्फीयर के ऊपर हम मेजर करने जा रहे हैं, उसके लिए रिलेशन हमने ड्रा किया है। तो क्यू लाइंस ऑफ फ्लक्स जो हैं वो सिमेट्रिकली बाहर की तरफ निकल रही हैं। ये वही बात है कि इमेजिनरी जो सरफेस है, यानी कि जिस पॉइंट चार्ज से जो लाइंस बाहर निकल रही हैं, हम जिस भी डिस्टेंस या जितने आर रेडियस के ऊपर उसको मेजर करेंगे, तो वहां पे बेसिकली एक इमेजिनरी स्फीयर जो है, स्फेरिकल सरफेस को अज्यूम करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ये आर वो होगा जितने आर रेडियस में हम उसको मेजर करने जा रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन जो है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसका जो रेडियल जो बेसिकली आपके हैं कि अगर सिर्फ रेडियल कंपोनेंट को देखा जाए, तो वो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर था। तो लिहाजा आप इस रिलेशन पे गौर करें
और इसी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के रिलेशन पे गौर करें तो इन दोनों के अंदर कुछ जो है मुमासलत पाई जाती है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो आप देखें इन दोनों में बहुत ज़्यादा मुमासलत है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का फ़र्क है। तो लिहाज़ा ये फ़र्क हम इससे एक नई इक्वेशन या नया एक जो है रिलेशन ड्रा कर रहे हैं कि G इज़ इक्वल टू यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये इक्वेशन जो है ट्रूली वैलिड है फ्री स्पेस के लिए। तो लिहाजा ये अब यहाँ पे जो हमने ये रिलेशन बनाया है, इस रिलेशन के अंदर हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लिया है तो वो पॉइंट चार्ज वाली ली है और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वो वाली ली है जो बेसिकली पॉइंट चार्ज वाली है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशन पॉइंट चार्ज वाला हो। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो पॉइंट चार्ज की वजह से वो तो ये है, लेकिन अगर हम पूरे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के लिए वाले से बात करें, तो वॉल्यूमेट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये रिलेशन है। ये रिलेशन बेसिकली इसी रिलेशन पॉइंट चार्ज से ये ड्रा किया गया था। तो अब हम यही एनालॉजी बनाएँगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन पॉइंट चार्ज से वॉल्यूम चार्ज की तरफ ये बनाया गया है, यानी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के लिए ये है, तो फिर हम सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के लिए भी इसी तरह का रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। वो कैसे? कि ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए जो है, वो अगर ये है, तो वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का रिलेशन ये सामने आएगा। और ये अगेन ये फ्री स्पेस के लिए होगा, तो लिहाज़ा हमने ये आज ये जो है इक्वेशन ड्राइव की है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फॉर एनी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। अगर आपको मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं और पेज सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।